बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग विद सुफियान। आज जो है हम गेस्ट पेपर अपलोड करने जा रहे हैं, थ्योरेटिकल बेसिस फॉर नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर बीएसएन नर्सिंग। पेपर 1 हम अपलोड कर रहे हैं। कल जो है हमने अप्लाइड न्यूट्रिशन के पेपर अपलोड किए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एमसीक्यूज़ गेस्ट पेपर से रिपीटेड हुए थे। तो आप सबको हैप्पी नर्सिस डे 12 मई। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड सेमेस्टर गेस्ट पेपर 2026 पेपर 1। ठीक है, थ्योरेटिकल बेसिस नर्सिंग का जो पेपर है, तो ये सब्जेक्ट अभी इंक्लूड हुआ है आपके जो है वो क्यूरिकुलम में। पहले ये नहीं होता था, हम जो है वो पढ़ते थे 7वें सेमेस्टर में, लेकिन अभी जो है ये सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़नी पड़ रही है थ्योरीज वगैरह। तो हम 74 एमसीक्यूज हैं, जल्दी जल्दी पढ़ेंगे ताकि पेपर 2 भी मुझे अपलोड करना है बना के। ठीक है, तो फर्स्ट एमसीक्यू कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट वन ऑफ जॉनसन बिहेवियरल सिस्टम सब सिस्टम। इनके अंदर से कौन सा जो है वो जॉनसन बिहेवियरल सब सिस्टम में इंक्लूड नहीं है। एक कह रहा है एग्रेसिव, बी कह रहा है अचीवमेंट, सी पे कह रहा है केयरिंग, डी पे कह रहा है एफिलेटिव। तो ऑप्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, जो है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 2 पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन नंबर है डोरोथी जॉनसन पॉइनर्ड द बिहेवियरल सिस्टम मॉडल इन। जो पॉइनर थे बिहेवियरल सिस्टम के, डोरोथी जॉनसन, उन्होंने जो ये मॉडल कब जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। एक कह रहा है 1965, बी कह रहा है 1968, सी कह रहा है 1970 और डी कह रहा है 1972। तो राइट ऑप्शन जो हमारे पास वो है बी, 1968 के अंदर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है रोगर्स इंट्रोड्यूस हर थ्योरी इन। रोगर्स ने जो है अपनी थ्योरी को कब इंट्रोड्यूस करवाया। ए कह रहा है 1970, बी कह रहा है 1971, सी कह रहा है 1972 और डी कह रहा है 1979। तो राइट ऑप्शन जो है वो 3 का ए है, 1970। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास रोगर्स थ्योरी इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ। कि रोगर्स थ्योरी की बेस जो थ्योरी थी वो किस प्रिंसिपल के बेस पे है। ए कह रहा है रिजोनेंस एंड हेलिसी इंटीग्रलिटी, बी कह रहा है स्ट्रेस गोल एंड एडाप्टेशन, सी पे कह रहा है केयरिंग बैलेंस एंड एडाप्टेशन, डी पे कह रहा है कंजर्वेशन सेल्फ केयर एंड प्रिवेंटेशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है, रीजंस एंड हेलिसिटी और इंटीग्रिटी। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है ऑरम थ्योरी इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मेनी इंटर रिलेटेड थ्योरीज। ए पे कह रहा है 2, बी पे कह रहा है 3, सी पे कह रहा है 4 और डी पे कह रहा है 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी। ठीक है, 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर है कि द uniqueness of Rogers model lies in। ए कह रहा है viewing humans as irreducible energy fields, बी कह रहा है focusing only on adaptation, सी कह रहा है reducing stress, डी कह रहा है self care management। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट ऑप्शन ए है। ठीक है ना, the uniqueness Rogers model lies in क्वेश्चन, सॉरी, राइट ऑप्शन जो है 6 का वो है ए, viewing human और इरिड्यूसिबल एनर्जी फील्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 7 है कि द बिहेवियरल सिस्टम मॉडल इज मोस्ट कंसर्न विथ। ए कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर, बी पे कह रहा है ह्यूमन केयरिंग, सी पे कह रहा है एनर्जी फील्ड, डी पे कह रहा है एडेप्टेशन टू स्टिमुलाई। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट ऑप्शन है वो है ए, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बिहेवियर। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास कि जॉनसन डिफाइंड नर्सिंग गोल्स। ठीक है, कौन से नर्सिंग गोल डिफाइन किए। कह रहा है हेल्पिंग पेशेंट अडॉप्ट, बी पे कह रहा है असिस्टिंग बिहेवियरल सिस्टम टू मेंटेन स्टेबिलिटी, सी पे कह रहा है प्रोवाइडिंग स्ट्रेस रिडक्शन, डी पे कह रहा है प्रमोटिंग केयरिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन बी है।
ठीक है, असिस्टिंग बिहेवियरल सिस्टम टू मेंटेन स्टेबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, नर्सिंग अकॉर्डिंग टू जॉनसन इज, नर्सिंग के अकॉर्डिंग जो है वो अकॉर्डिंग टू जॉनसन नर्सिंग को कैसे डिफाइन किया गया है। ए पे कह रहा है हेल्पिंग पेशेंट अटेन गोल्स, बी पे कह रहा है रेगुलेटिंग बिहेवियर टू प्रमोट बैलेंस, सी पे कह रहा है प्रोवाइडिंग केयरिंग मूवमेंट्स, डी पे कह रहा है असिस्टिंग एनर्जी हार्मोनी। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन बी है, रेगुलेटिंग बिहेवियर टू प्रमोट बैलेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 10, ऑरम इंट्रोड्यूस हर थ्योरी इन, ऑरम ने अपनी थ्योरी कब इंट्रोड्यूस करवाई। ए कह रहा है 1965, बी पे कह रहा है 1971, सी पे कह रहा है 1975, डी पे कह रहा है 1979। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट ऑप्शन बी है 1971, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, द फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी वाज गिवन बाय, फर्स्ट नर्सिंग थ्योरी जो है वो किसने दी। ए कह रहा है वर्जीना हेंडरसन, बी पे कह रहा है ड्रोथिया ऑरम, सी पे कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डी कह रहा है रॉय एडेप्टेशन। तो राइट ऑप्शन सी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। फर्स्ट थ्योरी जो दी थी वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है कि थ्योरीज दैट डिस्क्राइब बट डू नॉट एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन फिनोमिना आर कॉल्ड, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ए पे कह रहा है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, बी पे कह रहा है एक्सप्लेनेटरी थ्योरी होगी, सी पे कह रहा है प्रिडिक्टिव थ्योरी होगी और डी पे कह रहा है प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी होगी। तो 13 का राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है ए, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 14 है कि रॉयस 4 एडेप्टिव मूड्स आर, रॉयस के जो 4 एडेप्टिव मूड्स थे वो कौन कौन से थे। एक कह रहा था फिजियोलॉजिक, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रूल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, बी पे कह रहा है न्यूट्रिशन, एलिमिनेशन, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, सी पे कह रहा है प्रिवेंटेशन, ट्रीटमेंट, रिहेबिलिटेशन एंड एवोल्यूशन, डी पे कह रहा है असिस्टमेंट, डायग्नोस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। 40 का राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है ए, फिजियोलॉजिक, सेल्फ कॉन्सेप्ट, रूल फंक्शन एंड इंटरडिपेंडेंस, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हमारे पास जो है वो 15 है, इन किंग्स सिस्टम इंटरेक्शन अकर्स बिटवीन, ए कह रहा है नर्सिस एंड डॉक्टर, बी कह रहा है नर्सिस एंड पेशेंट्स, सी कह रहा है पेशेंट एंड एनवायरनमेंट, डी पे है पेशेंट एंड कम्युनिटी। 15 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नर्सिस एंड पेशेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 16 है, द ईगो मीडिएट्स बिटवीन, ठीक है ना। कह रहा है ए पे कह रहा है इड एंड एनवायरनमेंट, बी पे कह रहा है ईगो एंड सुपर ईगो, सी पे कह रहा है सुपर ईगो एंड एनवायरनमेंट, डी पे कह रहा है इड एंड इंस्टिंक्ट्स, ठीक है ना। तो 16 का राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास ए, इड एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, इनमें से कौन सा फ्रॉड के जो है वो स्ट्रक्चर पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर में नहीं है। एक कह रहा है इड, बी कह रहा है ईगो, सी पे कह रहा है सुपर ईगो, डी पे कह रहा है पर्सनल। तो राइट ऑप्शन जो है 17 का वो है डी, पर्सनल जो है वो इसका पार्ट नहीं है, इड, ईगो और सुपर ईगो होता है, ठीक है। इड, ईगो, सुपर ईगो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 18 कह रहा है द गोल ऑफ नर्सिंग अकॉर्डिंग टू नाइटिंगेल, नाइटिंगेल के गोल्स के मुताबिक नर्सिंग जो है वो किस तरह से। एक कह रहा है टू क्योर डिजीज, बी पे कह रहा है प्रोवाइड स्पिरिचुअल हेल्थ और जो है सी पे कह रहा है प्लेस पेशेंट इन बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट, डी पे कह रहा है डायग्नोज इलनेस। तो 18 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, प्लेस पेशेंट बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, नाइटिंगेल व्यूड मैनिपुलेशन ऑफ द एज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग केयर। कह रहा है ए पे पेशेंट इमोशंस, बी पे कह रहा है फिजिकल एनवायरनमेंट, सी पे कह रहा है मेडिकल इक्विपमेंट, डी पे कह रहा है नर्सिंग स्टाफ बिहेवियर। तो 90 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 है, 20 क्वेश्चन है कि नर्सिंग थ्योरी दैट गाइड्स कल्चर केयर प्रैक्टिस, ठीक है। कौन सी जो है वो नर्सिंग थ्योरी है जो गाइड करती है कल्चर केयर प्रैक्टिस को। ए कह रहा है लिनिंजर, बी पे कह रहा है वाटसन, सी पे कह रहा है हेल एंड डी पे कह रहा है रॉय। तो इसका राइट ऑप्शन 20 का हमारे पास ए है, लिनिंजर, लेंजियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 21 है,
वो emphasized that nursing is both art and science. किसने ये कहा कि नर्सिंग जो है आर्ट भी है और साइंस भी है? ए कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, बी पे कह रहा है जेन वाटसन, सी पे कह रहा है वर्जीना हेंडरसन और डी पे कह रहा है पेट्रिका बेनर। तो 21 का राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बी, जेन वाटसन। ठीक है, जीन वाटसन। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है द फोर मेजर कॉन्सेप्ट ऑफ द नर्सिंग मेटा प्रेडिगम आर। ए कह रहा है पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड नर्सिंग, बी पे कह रहा है पेशेंट, नर्स, डिजीज क्योर, सी पे कह रहा है ह्यूमन सिस्टम, वेलनेस, केयर। ठीक है, डी पे कह रहा है क्लाइंट, सोसाइटी, थेरेपी, इंटरेक्शन। तो 22 का राइट ऑप्शन जो है वो है ए, पर्सन, इन्वायरमेंट, हेल्थ और नर्सिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 23 है कि द की गोल ऑफ नाइटिंगेल्स इन्वायरमेंट थ्योरी इज टू। की गोल नाइटिंगेल इन्वायरमेंट थ्योरी के अंदर कौन सा था? एक कह रहा था इंक्रीज टेक्नोलॉजी यूज, बी पे कह रहा है मेंटेन इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट रिकवरी, सी पे कह रहा है फोकस ऑन डिजीज पैथोलॉजी, डी पे कह रहा है टीच सेल्फ केयर। तो 23 का राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास बी, मेंटेन इन्वायरमेंट दैट सपोर्ट रिकवरी। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 24 है कि विच इज नॉट वन ऑफ जॉनसन 7 सबसिस्टम्स। ए कह रहा है अटैचमेंट, एफिलेटिव, बी पे कह रहा है एग्रेसिव एंड प्रोटेक्टिव, सी पे कह रहा है एनर्जी फील्ड, डी पे कह रहा है अचीवमेंट। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, एनर्जी फील्ड। ठीक है, उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जीन वाटसन एक्सेप्ट वंस। ठीक है ना, ए कह रहा है फोकस ऑन 10 क्यूरेटिव फैक्टर्स, बी पे कह रहा है कि लेडी ऑफ द लैम्प, सी कह रहा है थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग, डी पे कह रहा है फेथ होप। तो 25 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, लेडी ऑफ द लैम्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है कि पेयर्स ह्यूमंस बिकम थ्योरी एम्फेसाइज। ठीक है ना, पेयर्स ह्यूमंस जो थ्योरी है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रही है? ए कह रहा है इन्वायरमेंट एंड सैनिटेशन, बी पे कह रहा है केयरिंग एंड इंटरपर्सनल प्रोसेस, सी पे कह रहा है मीनिंग, रिथमेसिटी एंड ट्रांससेंडेंस और डी पे कह रहा है सेल्फ केयर एंड एडेप्टेशन। तो 26 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है कि नाइटिंगेल प्रपोज द बेनिफिशियल रिलेशनशिप बिटवीन फ्रेश एयर एंड हेल्थ इज एन एग्जांपल ऑफ। ए कह रहा है कॉन्सेप्ट, बी पे कह रहा है फिनोमिनन, सी पे कह रहा है एजम्पशन और डी पे कह रहा है प्रोपोजिशन। तो 27 का राइट ऑप्शन हमारे पास बी है, फिनोमिनन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है कि प्योर एयर, प्योर वाटर, एफिशिएंट ड्रेनेज, क्लीन लेंस एंड लाइट बिलोंग टू डैश थ्योरी। एक कह रहा है वर्जीना हेंडरसन, बी पे कह रहा है डोरोथिया ओरम, सी पे कह रहा है मेडलिन लिनिजर और डी पे कह रहा है फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट ऑप्शन जो है वो है डी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल थ्योरी। अगर मैं इसको ज़्यादा जो है एक्सप्लेन करूँगा या डिस्क्राइब करने लगूंगा तो काफ़ी देर लग जाएगी, क्योंकि 74 क्वेश्चन है और सेकंड पेपर का भी मुझे लेक्चर अपलोड करना है, फिर यूट्यूब पे भी अपलोड करना होता है, फिर उसको MCQ को एडिट भी करना होता है। क्वेश्चन नंबर 29 है द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड्स इन मैस्लो हायरार्ची इज। हाईएस्ट लेवल जो है वो नीड कौन सी थी मैस्लो हायरार्ची की? ए कह रहा है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बी कह रहा है लव एंड बिलोंगिंग, सी पे कह रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और डी पे कह रहा है सेल्फ स्टीम। तो 29 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 30 है। 30 क्वेश्चन कह रहा है कैटेगरी of self-care requisites according to Orm's theory include all except। ए कह रहा है यूनिवर्सल, बी पे कह रहा है डेवलपमेंटल, सी पे कह रहा है हेल्थ डेविएशंस, डी पे कह रहा है फंडामेंटल। तो 30 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी। ठीक है, फंडामेंटल। उसके बाद हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31 है। 31 पे कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल लिंक्ड पेशेंट रिकवरी विद। ए कह रहा है एक्सपेंसिव मेडिसिन, बी कह रहा है सर्जरी, सी पे एनवायरनमेंट और डी कह रहा है टेक्नोलॉजी ओनली। तो 31 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, एनवायरनमेंट। ठीक है,
तो उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 32 है, proposition in nursing theory are important because they A कह रहा है describe relationship between concepts, B पे कह रहा है replace assumptions, C कह रहा है measure blood pressure और D पे कह रहा है define hospital rules। तो 32 का जो राइट ऑप्शन है वो है A, describe relationship between concept। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास उसके बाद 33 है, which of the following is a concrete concept, इनमें से कौन सा कंक्रीट कॉन्सेप्ट है। ए कह रहा है एडेप्टेशन, बी पे कह रहा है कंफर्ट, सी पे कह रहा है पेन और डी पे कह रहा है होप। तो 33 का राइट ऑप्शन सी है, पेन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 34, द एजुकेशनल फंक्शन ऑफ नर्सिंग थ्योरीज मेनली। ए पे कह रहा है ऑर्गेनाइज नर्सिंग नॉलेज फॉर टीचिंग, बी पे कह रहा है रिप्लेस क्लिनिकल प्रैक्टिस, सी पे कह रहा है एलिमिनेट्स रिसर्च, डी पे कह रहा है फोकस ओनली एडमिनिस्ट्रेशन। तो 34 का राइट ऑप्शन जो है वो है ए, ऑर्गेनाइज नर्सिंग नॉलेज फॉर टीचिंग। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है। 35 क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ए कह रहा है ब्लड प्रेशर, बी पे कह रहा है इंजेक्शन, सी पे कह रहा है स्ट्रेस और डी पे कह रहा है थर्मोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 36। 36 कह रहा है propositions in nursing theory are important because they ए कह रहा है describe relationship between concept, सी पे कह रहा है, बी पे कह रहा है replace assumption, ठीक है ना, सी पे कह रहा है measure blood pressure, डी पे कह रहा है define hospital rule। तो 36 का जो राइट ऑप्शन ए है, ये रिपीटेड एमसीक्यूज है, पीछे भी हम इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 37, हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ। ए कह रहा है प्रोपोजिशन, बी पे कह रहा है डेफिनेशन, सी पे कह रहा है एजम्पशन, डी पे कह रहा है वेरिएबल। तो 37 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, अजम्पशन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 38, नर्सिंग थ्योरी इज क्लासिफाइड बाय द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इंक्लूड। ए कह रहा है इथिकल, मोरल एंड स्पिरिचुअल, बी पे कह रहा है ग्रांड, मिडिल रेंज, प्रैक्टिस लेवल, सी पे कह रहा है क्लिनिकल, सर्जिकल, मेडिकल, डी पे कह रहा है इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी। 39 पे कह रहा है डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज मेनली। तो 38 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, ग्रांड, मिडिल रेंज, प्रैक्टिस लेवल। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 है, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज मेनली। ए कह रहा है प्रोवाइड नर्सिंग इंटरवेंशन, बी पे कह रहा है प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, सी पे कह रहा है डिस्क्राइब फिनोमिना एंड रिलेशनशिप, डी पे कह रहा है रिप्लेस रिसर्च। तो राइट ऑप्शन जो है 39 का वो सी है, डिस्क्राइब फिनोमिना एंड रिलेशनशिप। मे बी ये एमसीक्यूज भी हम पीछे जो है वो पढ़ के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हिच थ्योरी इज नॉट एक्शन ओरिएंटेड। कौन सी थ्योरी जो है वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ए कह रहा है प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी, बी पे कह रहा है प्रैक्टिस थ्योरी, सी पे कह रहा है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी और डी पे कह रहा है ग्रांड थ्योरी। तो 40 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41, फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी इज आल्सो नोन एज। ए कह रहा है एक्शन थ्योरी, बी कह रहा है लेबलिंग थ्योरी, सी पे कह रहा है प्रैक्टिस थ्योरी और डी पे कह रहा है होलिस्टिक थ्योरी। तो राइट ऑप्शन जो 41 का वो है बी, लेबलिंग थ्योरी। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है, व्हिच थ्योरी प्रोवाइड अ स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन। ए कह रहा है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी, बी पे कह रहा है प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी, सी पे कहता है एक्सप्लेनेटरी थ्योरी और डी पे कहता है फैक्टर आइसोलेटिंग थ्योरी। तो 42 का राइट ऑप्शन जो है वो है हमारे पास बी, प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 43 है, द वर्ड फिलोसफी लिटरली मीन्स। ए कह रहा है स्टडी ऑफ मेडिसिन, बी पे कह रहा है सर्च फॉर ट्रूथ, सी पे कह रहा है लव ऑफ विजडम और डी पे कह रहा है नॉलेज ऑफ साइंस। तो 43 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, लव ऑफ विजडम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्फसाइज्ड।
ठीक है। ए कह रहा है सर्जरी एंड मेडिसिन, बी कह रहा है एनवायरनमेंट एंड ऑब्जर्वेशन, सी पे कह रहा है जेनेटिक ओनली और डी पे कह रहा है फार्माकोलॉजी। तो 44 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इन्वायरमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है कि ओंटोलॉजी इन नर्सिंग फोकस ऑन, ए कह रहा है मेडिकेशन डोजेज पे, बी पे कह रहा है नेचर ऑफ रियलिटी एंड ह्यूमन बींग्स, सी पे कह रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और डी पे कह रहा है लेबोरेटरी डायग्नोस। तो 45 का राइट ऑप्शन जो है बी है, नेचुरली रियलिटी एंड ह्यूमन बींग्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है डूइंग गुड इन इथिकल इज कॉल्ड, ए कह रहा है जस्टिस, बी पे कह रहा है ऑटोनॉमी, सी पे कह रहा है बेनिफिशंस और डी पे कह रहा है नॉन मेलिफिनेंस। ये सारे आपको टर्म्स याद कर लेने हैं। इनमें से आपसे एमसीक्यूज पूछ सकता है कि जस्टिस क्या होता है, एनाटॉमी जो पेशेंट की खुद में मुख्तियारी होती है, बेनिफिशंस को उसको फायदा पहुंचाना, नॉन मेलिफिनेंस मतलब ना उसको फायदा पहुंचाना और ना उसको हार्म करना। तो डूइंग गुड ये क्या है, ऑप्शन नंबर 46 का जो है वो राइट ऑप्शन सी है, बेनिफिशंस। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 47 है एपिस्टेमोलॉजी रेफर टू, ए कह रहा है डिजीज प्रिवेंटेशन, बी पे कह रहा है नेचर ऑफ नॉलेज, सी पे कह रहा है फिजिकल असेसमेंट और डी पे कह रहा है स्पिरिचुअल केयर ओनली। तो 47 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नेचर ऑफ नॉलेज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 है होलिज्म मीन्स, ए कह रहा है ट्रीटिंग ओनली फिजिकल इलनेस, बी पे कह रहा है पर्सन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स, सी पे कह रहा है इग्नोरिंग इमोशंस, डी पे कह रहा है फोकस ऑन डिजीज ओनली। तो 48 का राइट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है बी, पर्सन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द बॉडी पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 49 है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स थ्योरी मेनली फोकस ऑन, ए कह रहा है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, बी पे कह रहा है पेशेंट एनवायरनमेंट, सी पे कह रहा है सर्जरी और डी पे कह रहा है न्यूट्रिशन ओनली। तो 49 का राइट ऑप्शन जो है वो है बी, पेशेंट एनवायरनमेंट। ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 50 अफेक्टिव नर्स पेशेंट कम्युनिकेशन इंप्रूव पेशेंट आउटकम इज एन एग्जांपल ऑफ, ए कह रहा है एजम्पशन, बी पे कह रहा है कॉन्सेप्ट, सी पे कह रहा है प्रोपोजिशन और डी पे कह रहा है डेफिनेशन। तो 50 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, प्रोपोजिशन। 51 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास स्टेटमेंट एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट टेस्टिंग आर कॉल्ड, ए कह रहा है कॉन्सेप्ट कहेंगे, बी पे कह रहा है डेफिनेशन, सी पे कह रहा है प्रोपोजिशंस एंड डी पे कह रहा है assumption। तो 51 का जो राइट ऑप्शन है वो है डी, assumption। क्वेश्चन नंबर 52 है a set of interrelated concept and propositions that explain nursing phenomena is called, ए कह रहा है theory, बी पे कह रहा है वेरिएबल और सी पे कह रहा है होलिज्म और डी पे कह रहा है फिनोमिना। तो जो है वो 52 का राइट ऑप्शन ए है, थ्योरी। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 53 है हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल वेलबींग इज एग्जांपल ऑफ, ए कह रहा है ऑपरेशनल डेफिनेशन है, बी पे कह रहा है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, बी सी पे कह रहा है प्रोपोजिशन है और डी पे कह रहा है assumption है। तो 53 का राइट ऑप्शन जो है बी है, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 54 है पेन मेजर्ड यूजिंग ए न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल इज एन एग्जांपल ऑफ, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, बी कह रहा है ऑपरेशनल डेफिनेशन, सी पे कह रहा है पैराडिग्म और डी पे कह रहा है फिलॉसफी। तो 54 का जो राइट ऑप्शन है हमारे पास वो है बी, ऑपरेशनल डेफिनेशन। देन क्वेश्चन नंबर 55 है द बिलीफ दैट ए पर्सन इज वॉल बीइंग फिजिकल साइकोलॉजिकल सोशल स्पिरिचुअल इज कॉल्ड, ए कह रहा है होलिज्म, बी पे कह रहा है फिनोमिना, सी पे कह रहा है वेरिएबल, डी पे कह रहा है प्रेडिगम। तो 55 का राइट ऑप्शन जो है वो है ए, होलिज्म। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 56 है ड्रोथिया ओरम सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी इज एन एग्जांपल ऑफ, ए कह रहा है प्रैक्टिस थ्योरी, बी पे कह रहा है ग्रांड थ्योरी, सी पे कह रहा है मिडिल रेंज थ्योरी और डी पे कह रहा है ऑपरेशनल थ्योरी। तो 56 का राइट ऑप्शन बी है, ग्रांड थ्योरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 57 है बिफोर 19
नर्सिंग वाज मेनली कंसिडर्ड। ए कहता है साइंटिफिक रिसर्च। बी पे कह रहा है रिलीजियस एंड डोमेस्टिक सर्विस। सी पे कह रहा है इंडिपेंडेंट मेडिकल प्रैक्टिस। डी पे कह रहा है टेक्निकल स्पेशलाइजेशन। तो 57 का जो है वो राइट ऑप्शन बी है, रिलीजियस एंड डोमेस्टिक सर्विसेज। देन क्वेश्चन नंबर 58 है कि दी थ्योरी एरा इन नर्सिंग मेनली रेफर टू। ए पे कह रहा है 18 टू 1815। 19 कह रहा, बी कह रहा है 19 टू 1920। सी कह रहा है 1950 टू 1917। डी पे कह रहा है 2000। तो इसका 58 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी। ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 59 है। 59 है हेल्डगार्ड पिपेलोस थ्योरी एम्फेसाइज। एक कह रहा है न्यूट्रिशन पे एम्फेसाइज करती है। बी कह रहा है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे। सी कह रहा है सर्जिकल केयर पे। और डी कह रहा है कम्युनिटी हेल्थ पे। तो 59 का राइट ऑप्शन बी है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप पे। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 60 है। वर्जीना हेंडरसन थ्योरी इज बेस्ट नोन फॉर। ए कह रहा है 21 नर्सिंग प्रॉब्लम्स। बी पे कह रहा है एनर्जी फील्ड। सी पे कह रहा है 14 बेसिक नीड्स। डी पे कह रहा है स्ट्रेस रिडक्शन। तो 60 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, 14 बेसिक नीड्स। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो है 61 के रोथा और थ्योरीज फोकस ऑन। एक कहता है एनवायरमेंटल हाइजीन। बी कहता है सेल्फ केयर एबिलिटी। सी पे कह रहा है मैटरनल रूल। और डी पे कहता है केयरिंग प्रोसेस। तो 61 का जो है वो बी है राइट ऑप्शन, सेल्फ केयर एबिलिटी। ठीक है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 62 है क्रिस्टन Svensson is known for her theory about। ए कहता है केयरिंग प्रोसेस। बी पे कहता है एनर्जी फील्ड। सी पे कह रहा है एडेप्टेशंस। और डी पे कह रहा है बिहेवियरल सिस्टम। तो 62 का राइट ऑप्शन जो है वो है केयरिंग प्रोसेस। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 63 है इमोजिन किंग्स थ्योरी मेनली फोकस ऑन। ए कहता है न्यूट्रिशन बैलेंस। बी पे कहता है गोल अटेनमेंट। सी पे कह रहा है पेन मैनेजमेंट। और डी पे कह रहा है कम्युनिटी केयर। तो 63 का राइट ऑप्शन जो है वो है बी, गोल अटेनमेंट। बी राइट ऑप्शन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 64 है हमारे पास जेन वाटसन डेवलप्ड दी। ए कह रहा है एडेप्टेशन मॉडल। बी पे कहता है केयरिंग फिलोसफी। सी पे कहता है नीड थ्योरी। और डी पे कहता है गोल अटेनमेंट थ्योरी। तो 64 का राइट ऑप्शन जो है हमारे पास वो है बी, केयरिंग फिलोसफी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 है द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी रिसर्च एंड प्रैक्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। ये कह रहा है सेपरेट प्रोसेस हैं। बी पे कह रहा है कॉम्पिटेटिव एक्टिविटीज हैं। सी पे कह रहा है कंटिन्यूस साइकिल होती है। डी पे कहता है रैंडम मेथड होता है। तो 65 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, ए कंटिन्यूस साइकिल। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है वो 66 है रॉयस एडेप्टेशन मॉडल मेनली फोकस ऑन। ए कह रहा है सर्जिकल टेक्निक। बी पे कह रहा है पेशेंट कोपिंग एंड एडेप्टेशन। सी पे कह रहा है ड्रग थेरेपी। डी पे कह रहा है लेबोरेटरी टेस्टिंग। 66 का राइट ऑप्शन हमारे पास है बी, कोपिंग एंड पेशेंट कोपिंग एंड एडेप्टेशन। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर हमारे पास 67 है ड्रोथरा ऑरम्स थ्योरी इनकरेज रिसर्च अबाउट। ए कह रहा है एनवायरमेंटल सैनिटेशन। बी पे कह रहा है सेल्फ केयर एंड रिकवरी। बी पे कह रहा है सेल्फ केयर एंड रिकवरी। सी पे कह रहा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और डी पे कह रहा है सर्जिकल टेक्निक। सो 63 का राइट ऑप्शन जो है वो बी, सेल्फ केयर एंड रिकवरी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 68 है मिडलैंड लिंजर इज नोन एज द फाउंडर ऑफ। ए कहता है नीड थ्योरी। बी पे कहता है एडेप्टेशन थ्योरी। सी पे कहता है ट्रांसकल्चर नर्सिंग। और डी पे कहता है सेल्फ केयर थ्योरी। तो 68 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, ट्रांसकल्चर नर्सिंग। ठीक है। उसके बाद जो है फाउंडर ऑफ जो है वो ट्रांसकल्चर नर्सिंग के वो
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, द कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट साइकिल इन नर्सिंग इज। ए कहता है प्रैक्टिस, थ्योरी एंड बी पे कह रहा है थ्योरी, रिसर्च, प्रैक्टिस एंड रिफाइनमेंट, और सी पे कह रहा है रिसर्च, फाइनेंस एंड प्रैक्टिस, डी पे कहता है थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिस। तो 69 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी, थ्योरी, रिसर्च, प्रैक्टिस एंड रिफाइनमेंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है कि लिंजर बिलीव दैट कल्चर इन्फ्लुएंस। ए कहता है ओनली कम्युनिकेशन से इन्फ्लुएंस होता है, बी पे कह रहा है ओनली डाइट, सी पे कह रहा है इलनेस एंड हीलिंग एक्सपीरियंसेस, डी पे कह रहा है हॉस्पिटल पॉलिसीज ओनली। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो है सी, इलनेस एंड हीलिंग एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, ट्रांस कल्चर नर्सिंग मेनली स्टडीज। ए कहता है ड्रग रिएक्शन की स्टडी होती है, बी कहता है सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस अमंग कल्चर, सी पे कह रहा है फाइनेंशियल सिस्टम, और डी पे कह रहा है लेबोरेटरी प्रोसीजर। तो ट्रांस कल्चर नर्सिंग जो है उसके अंदर हम सिमिलरिटीज देखते हैं डिफरेंट कल्चर्स के अंदर। ठीक है। 72 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास कि मटेरियल कल्चर इंक्लूड। मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर आपने पढ़ा होगा। ठीक है। मटेरियल कल्चर के अंदर कहता है कौन सी चीज़ इंक्लूड होती है। ए पे कह रहा है बिलीफ एंड लैंग्वेज, बी पे कह रहा है कस्टम्स एंड रिचुअल्स, सी पे कह रहा है ड्रेस एंड रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स, डी पे कह रहा है सोशल इंस्टीट्यूशंस ओनली। तो 72 का राइट ऑप्शन जो है वो है सी, ड्रेस, रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 73 है, द इमिक पर्सपेक्टिव मीन्स। ए कह रहा है साइंटिफिक व्यू, बी कहता है आउटसाइड ऑब्जर्वेशन, सी कहता है इनसाइड कल्चर व्यू, और डी कहता है पॉलिटिकल व्यू पॉइंट। तो 73 का जो राइट ऑप्शन है वो है सी, कल्चरल, इनसाइड कल्चरल व्यू। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 74, व्हिच सनराइज मॉडल फैक्टर रिलेट्स टू स्पिरिचुअल बिलीफ। ए कह रहा है एजुकेशनल फैक्टर, बी पे कह रहा है रिलीजियस एंड फिलोसफिकल फैक्टर, सी पे कह रहा है इकोनॉमिक फैक्टर, एंड डी पे कह रहा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। 74 का राइट ऑप्शन जो है वो है बी, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल फैक्टर। तो ये हमारे पास जो है वो 74 क्वेश्चन थे पेपर 1 के थ्योरेटिकल बेसिस नर्सिंग BSN सेकंड सेमेस्टर। ठीक है। बाकी हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं एक नेक्स्ट पेपर भी बनाएंगे आपके लिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। ठीक है। आप जो गेस्ट पेपर देने का मकसद जो है वो आपको एक कॉन्सेप्ट देना होता है कि किस तरह के MCQs आ सकते हैं। ठीक है। तो आप जो है अपनी अच्छे से अच्छी तैयारी करें, PPTs वगैरह पढ़ें। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।